दूसरा अध्याय पहला वाक्य से हम पढ़ेंगे। मुझे प्राचीन की ओर से हाँ, मुझे प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमंती और उसके लड़के बालों के नाम, हाँ जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, हम्म जहाँ हम में स्थिर रहती है हम्म और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। सर्वदा हमारे साथ अटल रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद ये अध्याय को तू हमें सिखा। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप ही हमारा टीचर है, हमें सिखाता है, गहराई को बताता है, ताकि आपकी महिमा हो। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, आप हमारी जीवनों में कार्य करें। जो जो लोग आए हैं सबों को तू आशीष कर, तेरी महिमा से भर दे। आज उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर, तू उनके दिलों से बात कर, उनकी जरूरत के मुताबिक, उनकी लड़ाई के बीच में आप उन्हें विजय देता है, इसलिए धन्यवाद। टेंशन के बीच में टेंशन निकाल कर प्रभु जी चंगाई देता है, धन्यवाद। अगर कोई बीमार हमें सुन रहा है, आप वचन भेजे, उसे चंगा करिए। हर व्यक्ति जो ये वीडियो को देखेगा वो आशीष पाएंगे, क्योंकि आप आशीष का स्रोत है। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा आमीन। ओके, पढ़ेंगे। मुझे प्राचीन की ओर से उस चुनी क्योंकि हुई ये यूहन्ना, अपोस्तल यूहन्ना जो यीशु का लास्ट चेला जो जिंदा था, बाकी सब मर गए, ये लास्ट चेला जिंदा था, वो लिखता है, मुझे प्राचीनों की ओर से उस चुनी हुई महिला, यानी कि घर घर की कलीसिया चल रहे थे, उसमें एक कलीसिया में पास्टर महिला, यानी कि महिला पास्टर, उनको वो लिख रहा है, उनको वो बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? चुनी हुई श्रीमंती हाँ, और श्रीमंती यानी कि महिला, उसके लड़के बालों के नाम, उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। सत्य प्रेम रखता हूँ। आमीन। वो सत्य प्रेम कौन है? यीशु मसीह, जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। कलीसिया इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हमको लोकल कलीसिया में बना रहे। जो व्यक्ति कलीसिया से जुड़ा नहीं, वो अधिकार के अधीन में नहीं आते। इसलिए इधर कई लोग बोला प्रार्थना किया, हम परेशान थे, बीमार थे। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभिषेक में खड़ा हूँ। आप अगर एक मैसेज करेगा, हम वो मैसेज को डिलीट करने से पहले आपकी जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। मैं एक ऑफिस कैरी कर रहा हूँ। आमीन। वापस बोलता हूँ, आपके जीवन में कोई परेशानी होगा, आप मैसेज करो, मैं उस मैसेज को डिलीट करने से पहले आपको उत्तर मिलेगा। कितना लोग बोलेंगे आमीन? हालेलुया। आप अगर बीमार है, खाली एक मैसेज कर दो। इवन हमको फोन उठा के प्रार्थना करने के नहीं, मैसेज में डिलीट करने से पहले आपको प्रभु उत्तर देगा। कितना लोग बोलता है यस, मेरा परमेश्वर अधिकार वाला परमेश्वर है, वो मुझे और आपको अधिकार दिया है। और स्पेशली हम जो अधिकार में खड़े, आप उसे जानेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। इसलिए किसी को बोलो, प्रश्न या प्रॉब्लम को लेके चलो मत, मैसेज करो और प्रॉब्लम से उत्तर पाओ। कोई सुन रहा है? आपके जीवन को मैं आसान कर रहा। कितना लोग तैयार है? जोर से बोलो, मेरे जीवन को यीशु मसीह के द्वारा आप प्रभु जो अधिकार मुझे दिया, मैं आपके जीवन को आसान करना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए वो लिखता है कलीसिया इंपॉर्टेंट है। लोकल कलीसिया में बना रहो, कलीसिया में सेवा करो। आप अगर एक गिलास पानी देता उसके लिए पुरस्कार है। आप कलीसिया में लोगों को लेके आए तो कितने अधिक पुरस्कार है। आप कलीसिया के लिए आशीष होगा, कितने अधिक पुरस्कार। अधिकतर लोग कलीसिया जाते हैं कुछ पाने के लिए, हमारा आप कलीसिया जाएंगे कुछ देने के लिए। कोई सुन रहा है? कितना लोग बोलते हैं मैं देने के लिए जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? जितने लोग देने के लिए हैं वो पक्का आशीष पाएगा। लेने वाला तो शुरू शुरू में आशीष मिलेगा, बाद में ठंडा पड़ जाएंगे, पर देने वाला हमेशा आशीष पाएगा। कितने लोग देने के लिए तैयार है? ओके, क्या लिखा है? जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। सत्य प्रेम रखता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से सच्चा प्रेम रखता है। कितना लोग कलीसिया से सच्चा प्रेम रखेंगे? कलीसिया के लिए आप जीता है, कलीसिया के लिए। जब आप यीशु मसीह के लिए जीता है, उसका मतलब आपका कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह पतरस को देखकर बोला, पतरस तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, अधलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। कितना इंपॉर्टेंट है कलीसिया। आजकल लोग कलीसिया को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। संडे के एक मीटिंग नहीं आ पाते, इतना बिजी है। कैसे आप आशीष पाएगा? हालेलुया। किसी को बोलो समय निकालो। इधर
यूहन्ना लिखता है, क्या लिखता है? जिनसे मैं, किनसे? सत्य प्रेम रखता वो कलीसिया से वो प्रेम करता है। हम में स्थिर रहती है। हाँ, केवल मैं ही नहीं वरना वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानता है। परमेश्वर पिता हाँ, और पिता के पुत्र यीशु मसीह दूसरा वाक्य पढ़ो, वो सत्य, और केवल मैं ही नहीं नहीं, ठीक है, सत्य प्रेम रखता है, हम में स्थिर रहती है। मोबाइल इज ऑन, ठीक है, बैक डिफरेंट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो, मोबाइल के और इसमें बहुत फर्क है। आमीन। स्पेशली मोबाइल के आप में जो बाइबल वचन है वो अलग ही वचन अलग देता है। ओके, बाइबल को पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? मुझे प्राचीन की ओर से, आप अपोस्टल पौलुस कहता है, मुझे प्राचीन की ओर से, उम्र वाले लोगों से, सीनियर लोगों से, हाँ, प्रिय गयुस हाँ, नाम, नो नो नो, यू आर रीडिंग थर्ड वन हियर हियर। मुझे प्राचीन की ओर से हाँ, उस चुनी हुई महिला हाँ, और उसके बच्चों के नाम, हाँ, जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ, जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ। और आमीन। केवल वो कलीसिया से प्रेम रखते थे। हमको कलीसिया से प्रेम करने का, कलीसिया में बरकत पाने, कलीसिया इन अंतिम दिनों में प्रभु कलीसिया को बरकत के लिए रखा है। अब अगर कलीसिया से जुड़ा है, पक्का आप आशीष पाएगा। कलीसिया में आप सेवा करते, पक्का। इसलिए अपोस्तल यूहन्ना कहता है, मैं कलीसिया से प्रेम करता हूँ। हाँ, और उसके बच्चे के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता और हूँ। केवल मैं ही नहीं मैं केवल ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं। हमको सब कलीसिया से प्रेम रखने का, कलीसिया में एकता आना चाहिए, भाई बहनों के बीच में एकता आना चाहिए, फूट नहीं, चुगली नहीं, एक दूसरे को गिराने नहीं। कलीसिया वो जगह है, हम प्रेम से भरने का है, डबल रोल नहीं करने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो प्रेम से भरो। जो सामने दिखता है वही आपका जीवन होना चाहिए, सामने कुछ और, पीछे कुछ और। उधर क्या लिखा है? मैं, और केवल मैं ही नहीं केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं। प्रेम रखते हैं। जो हमको सत्य- प्रेम में चलने का है, प्रेम में रहने का है। प्रेम ही हमारा आधार है, प्रेम ही हमारा जीवन है। जो सत्य प्रेम को- से भरो तिवारी, यश। हाँ, सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। हाँ, जब जब सत्य को आप जानिए। सत्य कौन है? लिखो चैट में, कौन है सत्य? यीशु मसीह। जब सत्य को आप जानेगा, सत्य आपको प्रेम से भरेगा। रोमियो 5 उसका 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारी अंदर में यीशु मसीह का प्रेम हमारी मनों में उंडेलता है। हालेलुया। सत्य यीशु मसीह है। वो सत्य, जब आप सत्य से भर जाएंगे, आप प्रेम से भरेंगे, आपका जीवन प्रेम होगा, आपका स्टाइल प्रेम होगा, आप प्रेमालु व्यक्ति बन जाएंगे। ओके, आगे। वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है, वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है। और- कौन सा सत्य? यीशु मसीह की सत्य जो हम में स्थिर रहता है। हाँ, और सर्वदा और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। हमारे साथ अटल रहेगा। वो प्रेम, वो सत्य हमारे साथ अटल रहेगा। क्या हम प्रेम और सत्य में अटल रहेंगे, स्थिर रहेंगे? वो एक ही व्यक्ति आपको स्थिर करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। ओके, आगे। अटल और हमारे साथ अटल रहेगा। हमारे साथ अटल रहेगा। क्या? दो बातें इधर लिखता है, प्रेम जो हमें स्थिर रहता और है। सत्य। प्रेम और सत्य, जोर से बोलो, प्रेम और सत्य दोनों साथ चलता है। सत्य और प्रेम, जोर से बोलो, सत्य और प्रेम। आपको मालूम है इस अध्याय में प्रेम 11 बार लिखा गया और सत्य 5 बार लिखा गया। कितना इंपॉर्टेंस है, जोर से बोलो, इंपॉर्टेंट है सत्य और प्रेम। सत्य कौन है? यीशु मसीह बोला यूहन्ना में, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। ओके, आगे। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेगी। 5 बातें। अनुग्रह, बोलो अनुग्रह, ग्रेस, हाँ, दया, शांति, सत्य प्रेम और प्रेम हमारे साथ रहेगी। ग्रेस, हमको ग्रेस, प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह कैसे मिला? अब्राहम उसके काबिल नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें काबिल बनाया गया।
हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे अनुग्रह दिया। हमारा उद्धार कैसे हुआ? प्रभु की अनुग्रह मुझ पर हुआ। हम कुछ करके उद्धार पाए? नो, प्रभु की अनुग्रह मुझे किए। प्रभु जो किया था उस पर विश्वास किया, उसके अनुग्रह मुझे उद्धार दिया। क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है भाई। हालेलुया। जो विश्वास करते क्रूस, जो यीशु मसीह कुर्बान हुआ, विश्वास करते यीशु मसीह शरीर में आया, जिया, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और यीशु मसीह आज हमारे लिए जिंदा है। वो जल्द मेघों पे आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए। ये है गॉस्पेल। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह 100% मनुष्य था, 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर। अपनी ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बना मुझे और आपको रास्ता दिखाने के लिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जोर से बोलो ना, यीशु मसीह जैसा। जो कुछ यीशु मसीह किया उसको हमको करने का। मैं वही करता हूं जो यीशु मसीह करते हुए सुना है, देखा है। यीशु मसीह बोलता है मैं वही करता हूं जो पिता को देखते हुए करते हुए है। हमको वही करने का जो यीशु मसीह किया है। यीशु मसीह किया है, किधर सुनाई देगा? किधर जानेगा? हम कौन बताएंगे? किधर हम जान सकते यीशु मसीह क्या करते थे? जोर से बोलो ना, कोई लिखो जल्दी से चैट में। किधर, कैसे हम जान सकते यीशु मसीह क्या करते थे? कहां से जान सकते हैं? और कोई जल्दी से चैट में, हम आपके चैट के लिए वेट कर रहा हूं। यस, कैसे हम जान सकते? वचन के द्वारा। कौन सा वचन? मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, गॉस्पेल। यूहन्ना लिखता है यीशु मसीह के 3.5 साल के सारी चीजों को, सारी बातों को अगर लिखता है, दुनिया भर के किताब भर जाएंगे, फिर भी उसकी गवाही, उसकी चमत्कार कम है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? आपको यीशु मसीह जैसा जीने का है, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना पढ़ो, जो गॉस्पेल है, जो यीशु मसीह का 3.5 साल का वर्णन है। हालेलुया। जब आप पढ़ेगा, आप वही करेगा जो यीशु किया है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से हाँ, अनुग्रह और दया और शांति, अनुग्रह, दया और शांति सत्य और प्रेम सहित सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे। हाँ, आगे। मैं बहुत आनंदित हुआ मैं बहुत कि आनंदित मैंने हूँ। तेरे कुछ बच्चों को हाँ, उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, हाँ, सत्य पर चलते हुए पाया। प्रेरित यूहन्ना कहता है, अपोस्टल यूहन्ना कहता है, मैं आनंदित हुआ जब मैं कलीसिया को देखता हूँ, वो परमेश्वर की वचन पर चलते हैं। आज कलीसिया को देखकर क्या परमेश्वर खुश है? क्या आपको देखकर? कलीसिया कौन है? हमारा आप। क्या हम वचन पे चलते हैं? क्या हम वचन पढ़ते हैं? क्या हम वचन सुनते हैं? क्या हम वचन को पढ़ते हैं? हमारे YouTube चैनल में हर हफ्ता का वचन डालते हैं। कितने लोग सुनते हैं? आमीन। अपोस्टल विल्सन जोसेफ YouTube में डालेगा, आपको मिलेगा हर तरह के वचन, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक हर वचन को रिकॉर्ड करके डाला, ताकि आप उससे सुने। जब आप समय मिलता है, वचन को सुनिए। विश्वास कैसा आता है? सुनने से। क्या सुनने से? प्रभु की वचन सुनने से। आमीन। अपोस्टल यूहन्ना कहता है, मैं कलीसिया को देखता हूं, जब वे वचन पे चलता है, कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, पवित्रता में चलता है, मैं आनंदित हुआ। क्या प्रभु आनंदित है मुझसे और आपसे? हमारा आप यीशु की कलीसिया है, हमारा आप यीशु की मंदिर है। इस मंदिर को यीशु से भरना हमारा जिम्मेदारी है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आपको प्रभु विश्वास के नापतोल डालते हैं। क्या आप उस विश्वास के नापतोल को बढ़ाते हैं? क्या कलीसिया यानी कि आपको देखकर मेरा प्रभु खुश है कि नहीं? कितना लोग लिखेंगे हाँ या नहीं? क्या मैं प्रभु की मुताबिक, वचन के मुताबिक चलता हूं? नहीं चलता तो आज निर्णय लीजिए। आप जब वचन के मुताबिक चलेगा, यीशु मसीह आपको देखकर आनंदित होगा। अपोस्टल होकर मैं आपको देखकर प्रभु में चलता हुआ, प्रभु में बढ़ता हुआ, प्रभु में उन्नति पाता हूं, मैं खुश होगा, मैं आनंदित होगा। मैं सिखाने वाला, मेरे साथ जुड़ने वाला यीशु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे। मैं आनंदित हुआ। हाँ,
अब हे महिला मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं देता हूँ। प्रभु की आज्ञा काफी है, नया कुछ नहीं है, बस वही करने का है। प्रभु के अनुग्रह, और कौन सा था? 5 बातें। दया, शांति, सत्य और प्रेम। 5 बातें। हाँ, मैं तुझे और कोई नहीं आज्ञा देता नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है, लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ, और तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है, प्रेम करना। देखो, अगर आप किसी से लेना चाहता है, आप प्रेम नहीं कर सकते। आप किसी को देना चाहता है, आप प्रेम करेंगे। वापस बोलता हूँ, अगर आप किसी से कुछ आशा रखता है, आप उस व्यक्ति से प्रेम करेगा। एक दिन वो आपको नहीं मिलेगा, आप उसे नफरत करेगा। पर जो व्यक्ति बिना शर्त का प्रेम करते हैं देने के लिए, वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा। कितना लोग बोलता है, मैं प्रेम करता हूं लेने के लिए नहीं, मैं प्रेम करता हूं कुछ देने के लिए। हालेलुया। जब आप देने के लिए प्रेम करेगा, प्रभु आपको छप्पर फाड़कर आशीष करेगा। हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपका प्रेम शर्त वाला रहेगा, आप निराश हो जाएंगे। आपका प्रेम शर्तहीन रहेगा, आप पक्का आशीष पाएंगे। हाँ, क्या लिखा है? एक दूसरे से प्रेम रखे, और प्रेम यह है उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हम प्रेम क्या है? हम उसकी आज्ञाओं को चलेंगे। जब हम उसकी आज्ञाओं, वचनों पर चलेंगे, बाइबल पर चलेंगे, हम प्रेम करेंगे। हमको बोलना नहीं पड़ेगा, हम प्रेम से भर जाएंगे, क्योंकि पूरा बाइबल प्रेम की नींव पर खड़ा है। 9 फल, पहला फल कौन है? प्रेम। हालेलुया। जब हम प्रेम से भर जाएंगे, जब हम यीशु से भर जाएंगे, उसके वचन को मानना आसान हो जाएंगे। ऐसा एक्शन के साथ करो, मैं यीशु से भर जाता हूँ। खबर जोर से बोलो, मैं यीशु का मंदिर हूँ। इस मंदिर में यीशु से भरने का। जब आप इस मंदिर को यीशु से भरेगा, आपको प्रेम की कोई घटी नहीं होगी। हाँ, क्या लिखा? और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। प्रेम यह है कि मैं उसकी आज्ञाओं पर चले। इसलिए आज्ञा जानना जरूरी है, इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है। और जब वचन पढ़ेगा, हम प्रेम से भरा रहेगा, वो वचन को हम मानेंगे, उसे हम ठुकराएंगे, उससे हम दूर नहीं जाएंगे, उसको मानेंगे, उस पर चलेंगे। सिर्फ सुनने वाला नहीं, सुन के करने वाला आशीष पाता है। कितने लोग वचन सुनेंगे? कितने लोग आज से प्रेम में चलेंगे? नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो चुगली, नो गिराना, नो धमकाना, सिर्फ प्रेम में चलेंगे। लिखो ना कोई चैट में, मैं प्रेम में चलूंगा। आज मैं निर्णय लेता हूं, कोई कितना भी उंगली कर ले, मैं प्रेम में चलूंगा। आई एम ए कूल गाय। हालेलुया। जो से बोलो, आई एम ए कूल गाय, क्योंकि मैं प्रेम में चलता हूं। मैं टेंशन नहीं लूंगी। जो प्रेम में चलेगा उसे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर उसका चलाता है। अभी मुश्किल है, पर प्रभु उसे मुश्किलों से पार करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीरज लिखता, मैं प्रेम में चलूंगा। यस धर्मेंद्र, हालेलुया। ओके, आगे। कितना लोग समझ रहे हैं? ये वही आज्ञा जो हमने तुम्हें आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। आमेन। बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो, सुनो, सब बाइबल लेके चलने वाला सत्य को नहीं सिखाते। भरमाने वाले, यहोवा विटनेस, माता परमेश्वर, अनेक बातें जो गलत शिक्षा, क्या लिखा है? भरमाने वाले। ये तभी से यूहन्ना पहले शताब्दी की कलीसिया में था, अब भी है। इसलिए किसी को बोलो, सावधान हो जाओ। आप किससे वचन सुन रहे हैं? गलत वचन आपको गलत राह पे लेके जाएगा। यहोवा विटनेस गलत, ओनली फादर बोलने वाला गलत। हमारा 3 परमेश्वर नहीं, हमारा एक परमेश्वर है, उसका नाम पिता परमेश्वर,
यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। बोलेगा 3 और आप बोलते एक है। यस, हम जैसा 3 नहीं है, हम 3 है पर एक है। कैसे? पूछो कैसे? मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए हम हमेशा एक चीज को बोलता, मैं आत्मा हूं, मेरा एक प्राण है, मन भावना इच्छा, मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। उत्पत्ति 1 में लिखा है, परमेश्वर कहता आओ हम मनुष्य को बनाए अपनी समानता में। आमीन। इसलिए हमारा परमेश्वर कौन है? पिता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ट्रिनिटी शब्द नहीं है बाइबल में, पर त्रिएक परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। पूरा बाइबल में ट्रिनिटी शब्द नहीं है, पर त्रिएक परमेश्वर है। जैसा पानी, बर्फ और स्टीम। वापस बोलता हूं, भाप, पानी जब बॉईल करते भाप होते हैं, और जब उसे फ्रीज करते हैं आइस बनता है। पानी भी 3 टाइम। सूर्य को देखो, वो क्या देते हैं? लाइट देते हैं, हीट देते हैं, और सूर्य दिखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। उसके दाहिनी ओर कौन बैठा है? यीशु मसीह। पवित्र आत्मा किधर है? हमारे अंदर। जितना आप यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, उतना पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या लिखा है? भरमाने वाले निकल आए हैं, जो हैं, यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। यह नहीं मानते कि यीशु मसीह, कोई नहीं विश्वास करता यीशु मसीह शरीर में हो क्या है। कोई विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह मरा है। कोई विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। कोई विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह रिसरेक्ट होकर स्वर्ग जी उठा और स्वर्ग में गया। ये सारी गलत शिक्षा है। कोई दिन का पूजा करते हैं, 7 डे एडवेंटिस्ट 7वें दिन को मनाते हैं। हम दिन को नहीं मनाते, दिन को बनाने वाला यीशु को मनाते हैं। हालेलुया। यस, हम दिन की उत्सव ने सेलिब्रेट नहीं करते, हम यीशु मसीह को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। वो मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, वो मेरे लिए आज जिंदा है, वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। भरमाने वाले निकल आए। देखो, कई लोग आकर आपको बोलेंगे, इवन पास्टर्स लोग भी, कई लोग भटकाते हैं। कई एक बहन को बोला, अब आप उतना दूर जाने की दरकार नहीं, हम आपके घर के सामने कलीसिया चलाता हूँ। वो बहन उधर जाने लगा, कुछ दिन के बाद 10 लोग मिला, वो पास्टर चला गया, पता नहीं वो बहन वापस दुष्ट आत्मा से भर गए। समझ रहे? किसी को बोलो समझो, आपको परखने की, इसलिए 9 वरदानों में एक वरदान है परखने की आत्मा, स्पिरिट डिसर्नमेंट। एक व्यक्ति आता है, उसके पीछे कौन सी आत्मा उसे चला रहा है, परमेश्वर की आत्मा या दुष्ट आत्मा या दुनिया के अंधकार की दुष्ट आत्मा। आपको परखने की आत्मा होना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रभु जी इन अंतिम दिनों में परखने की आत्मा, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुने? भरमाने वाले निकल आए हैं। मैं सोचा था दोनों अध्याय को, दोनों बुक को खत्म करे, पर होगा नहीं लगता। कोई बात यह नहीं मानते यीशु मसीह शरीर में होकर आया। यह नहीं मानते कि यीशु मसीह यीशु मसीह शरीर में आया। यीशु मसीह शरीर में नहीं आया, विश्वास करने वाला गलत शिक्षा है। यीशु मसीह मनुष्य बन के आया। 2000 कौन सा साल चल रहा? 23 साल। 2023 साल पहले यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के आया, काल्वरी क्रूस पर मरा। एडी बीसी इतिहास को 2 पन्नों को डिवाइड किया। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह शरीर में आया, जो विश्वास नहीं करते, कोई विश्वास करते आए हैं नबी बन के। नो, वो नबी नहीं, मनुष्य बन के आया। नबी तो है, वो परमेश्वर भी है। 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। हम विश्वास करते यीशु मसीह 100% मनुष्य बना और काल्वरी क्रूस पर मरा। 100% वो परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए आया।
पाप से, रोग से, श्राप से, नरक से। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हाँ, भरमाने वाले और मसीह विरोधी यह है। मसीह विरोधी ये है जो यीशु को विश्वास नहीं है। पत्थर को देव मान सकते, यीशु को नहीं। हे, हे, कितना लोग बोलते हैं मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। नहीं तो भगवान। हाँ, पत्थर को भगवान मान सकते, यीशु भगवान मानना मुश्किल। कारण क्यों? दुनिया की दुष्ट शैतान ने उसकी मनों को, उसकी आंखों को बंद कर दिया। इन दिनों में प्रार्थना करता हूं, अनेक अंधकार की या अंधेपन की खोलकर प्रभु की सत्य को पहचाने, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि वो जाने कि यीशु ही प्रभु है। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। कारण क्यों? वो उस नाम को परमेश्वर सबसे ऊंचा नाम दे। एक समय मेरे यीशु मसीह मेमना बनकर आकर काल्वरी क्रूस पर मरा। अब वो आ रहा है राजाओं का राजा बनकर मेघों में राज्य करने के लिए। यस, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आप माने या ना माने, पर मेरा यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो उसको कोई बनाया नहीं है, डेमोक्रेसी में उसको चुन के खड़ा करते हैं। मेरा यीशु को चुन के नहीं, वो पैदाइश राजा है। कोई सुन रहा मुझे? वो पैदाइश राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, भरमाने वाले और मसीह विरोधी यह है। हाँ, जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, वो मसीह विरोधी, वो एंटी क्राइस्ट है। हाँ, अपने विषय में चौकस रहे, अपने विषय में चौकस रहे। जो परिश्रम हमने किया है। फिर अपोस्तल यूहन्ना कहता है कलीसिया को, जो परिश्रम मैंने किया है या वचनों को लिखने के लिए, परमेश्वर से प्राप्त करने वाला इन वचनों को लिखने को, उसको तुम न गवा दो, उसको तुम जाने मत दो। किसी को बोलो आज जो वचन आप सुन रहे हैं ना, इसे जाने मत दो। यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसे जाने मत दो। गलत शिक्षाओं में मत आओ, गलत शिक्षाओं में फंसो मत। मेरी प्रार्थना है मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर की सही सिद्धांतों को पहचाने और उसके पीछे चलने के लिए आपकी मन और दिल और जान लगा दे। कहता लोग बोलता है मैं जान लगा दूं, यीशु की वचनों पे चल। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर यीशु मसीह कहता है मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसके मुंह से निकला वो वचन, हर वो वचन आपके जीवन में काम करके ही वापस यीशु मसीह के पास जाता है। हालेलुया, उस वचनों में सामर्थ है भाई। यदि बोलो उस वचन में पावर है, मुर्दों को जिलाने वाला वचन में सामर्थ है। यीशु मसीह को वही पवित्र आत्मा जो मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। इन दिनों में पावरफुल विश्वासियों को प्रभु देखना चाहते हैं। कितने लोग तैयार है? वो वचन में सामर्थ है। किसी को बोलो वचन, वचन दोधारी तलवार है भाई। आमीन। मांसों मंजों को छानबीन करके शैतान की वट लगाकर प्रभु आपको महिमा दिलाता है। महिमा से भरा हुआ वो वचन हमको इस्तेमाल करने का। हालेलुया। आगे, उसको तुम गवा ना दो, उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका माय गॉड, उसके वचन में प्रतिफल है, उसके वचन में पुरस्कार है। एक गिलास पानी देगा उसके लिए पुरस्कार है। उसके वचन में कितना पुरस्कार है। जो व्यक्ति, जो दिल भरा वही मुंह बोलेगा। अगर आपका दिल वचन से भरा है, मुंह फका फक वचन फेंकेगा। मेरा दिल वचन से भरा, इसलिए मैं घंटों आपको वचन सिखा सकता हूँ, क्योंकि पिछले 35 साल से मैं लगा हूं। मैं सीख रहा हूं और मैं सिखाता हूं। आपको कोई चीज में माहिर होने का, कोई चीज में पीएचडी करने का है, पहले आपको सीखने का है और दूसरों को वो करने का है और तीसरा उसको सिखाने का है। 3 बातें। वापस गोल्डन ट्रायंगल में बोल रहा हूं। आपको उस वचन को, कोई चीज में आपको एक्सपर्ट बनने का है, पहले उसे सीखने का है, दूसरा उसे करने का है, तीसरा उसको सिखाने का। मैं वही कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा प्रतिफल, वचन में प्रतिफल है भाई।
वचन पे चलने वाला पर प्रति, अगर एक गिलास पानी यीशु मसीह का नाम से देगा पुरस्कार है, आप वचन बोलेगा तो कितना पुरस्कार है। और वचन आपके लिए क्रिएटिव पावर करेगा। जो है नहीं उन बातों को ऐसा बुलाओ कि वो है और वो आपके जीवन में होने लगे। हालेलुया। 20 साल से शादी हुआ, परिवार को बच्चे नहीं हुआ। हमारे बीच में विमल सिस्टर, बच्चे नहीं हो रहे थे, कई कुछ किया, पर हमने उन बातों को कहा जो बातें है नहीं, उन बातों को ऐसा कहा और प्रभु ने उनको संतान देकर आशीष किया। कमान, जोर से ताली बजाएंगे। आपके जीवन में जो बातें हैं नहीं, उन बातों को ऐसा कहो कि वो है। कैसे? वचन के द्वारा। जब आप वचन के द्वारा, आमीन। धर्मेंद्र कहता है सिखाना है, करना है और सीखना है। पहले सीखना है, फिर करना है, फिर सिखाने। कमान, जोर से बोलो, कितना लोग माहिर होना चाहिए वचन में या आपके जीवन में कौन सा भी स्किल में आप बढ़ना चाहता है? पहले आपको सीखने का है, दूसरा आपको करने का है, तीसरा आपको सिखाने का है। जब आप ये करेगा, आप प्रोफेशनल हो जाएगा, आप एक्सपर्ट हो जाएगा। हालेलुया। ओके, आगे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आप आगे बढ़ते, जो हमसे कनेक्टेड है, हम वचन सिखाते हैं। संडे को 2 बार मीटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूँ, वो वचन में आपको बढ़ना चाहते हैं। वीडियोस डालते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, फेसबुक लाइव में आते हैं। सुबह 7 बजे सैटरडे को, हर सैटरडे को आता है। कितने लोग आएंगे? जो व्यक्ति प्रभु के लिए भूखा और प्यासा है, प्रभु से भरेगा। और जब प्रभु भरेगा ना, आपके जीवन से आशीष निकल पड़ेगी, आपको छुएगा। आप खुद आशीष होगा, आपको छूने वाला आशीष पाए, आपको सुनने वाला आशीष पाएगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। क्या लिखा है? जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में हमको आगे बढ़ने का, वचन में, बाइबल में निरंतर आगे बढ़ने का। आज इतना जानता है, कल और जानो, उसका दुगना जानो, परसों उसका दुगना। जितना वचन पढ़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं हमको बाइबल पढ़ने का है। वो कोई नोबल किताब नहीं, बाइबल सिर्फ पढ़ने का नहीं, बाइबल को मनन करने का। हर रोज वो वचन पढ़ता है, दिन रात बैठ के मनन करो। योशुआ 1 उसकी 8 में लिखा है, व्यवस्था की यह किताब आपके चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात उसे मनन करो। और जब आप मनन करेगा, जो भी काम में आप हाथ डालेगा, आप प्रभु, आप एक्सपर्ट होगा। हालेलुया। हाँ, शिक्षा में आगे बढ़ते जाओ, शिक्षा में आगे बढ़ते और जाओ। उसमें बना नहीं। जो कोई मसीह की शिक्षा में से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता और है, उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। हमें परमेश्वर की शिक्षा में हमको बने रहने का। कोई लोग बोलते मैं पहला बहुत यीशु को जानते थे, पहला बहुत यीशु को मानते, अभी नहीं, आप प्रभु से दूर हो गए। अब भी इंपॉर्टेंट है, पहला क्या करते इंपॉर्टेंट नहीं, अब भी आप किधर है? क्या यीशु में बढ़ते जा रहे हैं? यीशु की शिक्षा में, अपोस्टलिक डॉक्ट्रिन में आप बढ़ते जा रहे हैं, तब आप आशीष पाएंगे। कोई लोग पहला बात करते थे, अभी कुछ ही नहीं करते। क्या फायदा? आपने समय गवा दिया, अपने अपने जिंदगी गवा दी। किसी को बोलो आज निर्णय लो, प्रभु की शिक्षा में आप बने रहो, आप हमको सुनते रहो। हमारा काम एक ही है, प्रभु की शिक्षा आपके अंदर ठोस ठोस के डालू। ऐसा कभी कभी कितने बहन लोग देखा है, डब्बा को आटा हिला हिला के, वैसे हम वचन हिला हिला के आपके अंदर डालना चाहते हैं। संडे आता हूँ, वेडनेसडे आता हूँ, फ्राइडे आता हूँ, सैटरडे आता हूँ। कारण क्यों? ठोस ठोस के हिला हिला कर आपके अंदर वचन बनना चाहूं। जो हमको सुनते रहेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं, यीशु की ताकत आपको ऊपर लेके जाए, उन्नति और बरकत लेके आए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जो 1 साल जुड़े, जो 2 साल जुड़े, 3 साल जुड़े हैं, वो आशीष पा रहे हैं। कोई लिखे आमीन। कितने लोग आशीष पा रहे हैं? लिखे, आप चैट में लिखे, मैं इतने साल से जुड़ा है, मैं कहां था, प्रभु मुझे कहां लेके आया। कारण क्यों? वचन में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो, वचन में सामर्थ है। अब हर बुधवार को सुनेगा, हर संडे सुनेगा, यूट्यूब में वीडियो सुनेगा, उन वचनों में सामर्थ है। आपको कचड़े से उठाकर प्रभु महिमा वाला सिंहासन वाला जगह पर बैठने के लिए उसके वचन में सामर्थ है। माय गॉड। किसी को बोलो, सुन रहे हैं?
इन दिनों में यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले उसकी वचन की पावर को प्रकट करना चाहता है। इसलिए वो ढूंढ रहा है उन लोगों को जो वचन से भरने, जो प्रभु के लिए, प्रभु की वचनों के लिए भूखा है। कितने लोग कहते हैं आई एम हंग्री फॉर द लॉर्ड। अगर आप हंग्री है प्रभु के लिए, प्रभु आपको भरेगा, और जब प्रभु आपको भरेगा, आपकी जीवन के हर मुरादों को मेरा यीशु पूरा करेगा। फिर रो के जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरी सारी मुरादों को मैं पूरा करेगा। ओके, कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी को हिला रहा हूं? क्या मैं किसी को जड़ बैठाकर आपको फलवंत करवाने के लिए सिखा रहा हूं? आगे, जो कोई उसकी शिक्षा पर स्थिर रहता है, हाँ, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आमीन। मैं वर्ष लिखता, मैं 15 साल से जुड़ा हूं। हालेलुया, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं प्रभु के लिए भूखा हूं। क्या बात है? वर्ष के लिए जोर से ताली बजा। ओके, क्या लिखा है आगे? लिखे, आप इतने साल से जुड़े हैं, आपको क्या मिला? कहां थे आप? स्पेसिफिकली लिखिए, मैं जानना चाहता हूं। मैं और उत्साह के साथ आऊंगा, और उत्साह से आपको भरूंगा, और हर व्यक्ति मुझे सुनने वाला आशीष पाएगा। हो ही नहीं सकता कि आप आशीष नहीं पाएगा। हालेलुया। ओके, आगे। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर बना रहता जो है, कोई यीशु मसीह यानी कि बाइबल की शिक्षा में स्थिर रहता है, गलत शिक्षा नहीं, सही शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और उसके पुत्र पास भी। पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा उसके साथ है। इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता हूं, मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा मिलकर मैं प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करूं। मेरी आत्मा और, कमान कोई बोलो, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े। अलका लिखता है, मैं बहुत दुखी थी लाइफ में, पर यीशु ने मुझे बहुत उठाया है, मुझे उत्तम तरीका से चला रहे हैं। आमीन, हालेलुया। यही तो मेरी जिंदगी है। आप उत्तम पाए। कहां गिरा हुआ था, प्रभु आपको उठाकर ऐसा खड़ा करेगा, आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तरह से प्रभु करने वाला है। कितना लोग तैयार? आमीन, हालेलुया। मैं 7 महीनों से जुड़ा है। छाया केदार, प्रभु आपको आशीष करे, उन्नति और बरकत दे। ओके, आगे। समय निकले जा रहा है जल्दी से। मैं सोचा था दोनों किताब को आज खत्म करूं, पता नहीं होगा नहीं, 9 बजने वाला। ओके, कितना वाक्य बज गया? यदि कोई तुम्हारे पास आए हाँ, और यही शिक्षा न दे, हाँ, उसे न तो घर में आने दो, हाँ। और न नमस्कार करो। जो शिक्षा मैं अभी तक दे रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ? एक यीशु मसीह का प्रेम, एक यीशु मसीह को विश्वास करना। वो मेरे लिए शरीर में मेरे लिए धरती पर आया, 33.5 साल जिया, कालवरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, और वो आज स्वर्गों में जल्द मेघों में मुझे लेने आ रहा है। ये शिक्षा जो नहीं देते, वो बाकी सब गलत शिक्षा है। उसे क्या करने का है? घर में आने न दे। कौन है? 7 डे एडवेंटिस्ट, यहोवा विटनेस, माता परमेश्वर, ये सब गलत शिक्षा है। तब से ये आता है। और इनके मैं यहोवा विटनेस अनेक परिवार से बात की, उनके घर में श्राप है, गड़बड़ी है, बच्चे नहीं। एक परिवार था जो हमारे साथ आ रहे थे, यहोवा विटनेस वाला बुला के लेके गया, उनको बच्चे नहीं हो रहा था। जब हमने जाकर उनको सिखाया, वो वापस आया, उनका 2 बच्चे हुए, दोनों आज इंजीनियर है। कितना लोग सुन रहे हैं? गलत शिक्षाओं का साथ मत दो। आपको पहचानने, आपको परखने की आत्मा होना चाहिए, क्या ये व्यक्ति सही शिक्षा दे रहा है? उसके साथ बातें करने से आपको समझ में। हाँ, गलत शिक्षा उन्हें न तो घर में लो, ना उनको घर में लो, नमस्कार करो, ना उसे नमस्कार करो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है, अगर आप उनको, यहोवा विटनेस का सबसे बड़ी क्या है, तुरंत वो घर में आएंगे। अब वही खाली नहीं, हफ्ता हर रोज आने लगेगा। क्यों? गलत। और वो किसको ढूंढता है? जो पहले बार यीशु को जाना है, जो विश्वासी बना, उनको ही ढूंढ के आता है, क्योंकि उनके विश्वास को तोड़ने के लिए। इसलिए कोई यहोवा विटनेस आपके घर में आता है, तुरंत उन्हें बोला गेट आउट। माय पास्टर टोल्ड मी टू टेल यू गेट आउट। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है गलत शिक्षा लेने वालों को
घर में ना लो, ना ही उनको पानी दो, ना ही उसे नमस्कार करो। नो, आई हैव नो कनेक्शन विद गलत शिक्षा। मेरे गलत शिक्षा सिद्धांत देने वाला से कोई कनेक्शन नहीं। मेरे पास यीशु के सिद्धांत है। मैं यीशु के सिद्धांत में सही शिक्षा में बढ़ते जाऊंगा। मैं सीखूंगा, मैं करूंगा और मैं सिखाऊंगा। ओके, आगे। यदि कोई तुम्हारे पास, क्योंकि जो कोई उस ऐसे जन को नमस्कार करता है, जो कोई ऐसे जन को गलत शिक्षाओं को लेके आने वाला को नमस्कार करते, स्वागत करते हैं, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। वो उसके बुरे कामों में साझी होता हाँ, है। उसकी गलत शिक्षाओं में। आप प्रभु की क्रूस को तुच्छ जानकर उसको, उसकी गलत शिक्षा में आप भाग ले रहे हैं। आपकी उस गलत शिक्षा में भाग लेना इंपॉर्टेंट है कि आपके क्रूस की सामत आपको इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर है। इसलिए मेरा काम है, यूहन्ना कलीसिया को सावधान कर रहा है, गलत शिक्षाओं से दूर रहो। सही शिक्षा क्या है? यीशु मसीह 100% मनुष्य, यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। 100% मनुष्य बना ताकि हम और आप जो मनुष्य थे, खुद बचा नहीं सका, वो मनुष्य बना ताकि हम और आप परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। कैसे? अगर वो मनुष्य नहीं बनता, हम परमेश्वर की संतान हो ही नहीं सकते। वो मनुष्य बना, इसलिए हम परमेश्वर की संतान। जीसस 100% मैन, क्राइस्ट 100% गॉड। जीसस क्राइस्ट। इतना लोग सुन रहे हैं? वो 100% मनुष्य बना और 100% परमेश्वर है, इसलिए हमको 100% परमेश्वर की बेटा कहला सकता है। मैं यीशु का बेटा हूं क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है। हाँ, अपोस्तल कहता है बहुत सी बातें लिखनी है, पर ये काफी है। पर हाँ, कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता। कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पेपर और इंक से लिखना नहीं चाहता हूँ। पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, आमने सामने बातचीत करूंगा। आमने सामने। ये लेटर लिख रहा है उस महिला पास्टर, स्त्री पास्टर कलीसिया के लिए। हाँ, आमने सामने बातचीत करूंगा। पेपर और इससे लिखना नहीं चाहता, पर आमने सामने बात करना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुम्हें नमस्कार करते हैं। हालेलुया। ओके, इस अध्याय को इधर ही हम खत्म करते हैं। कितने लोग को अच्छा लगा? गलत शिक्षाओं से दूर रहो, गलत शिक्षा देने वालों से दूर रहो। उनको घर में भी मत लो और उन्हें नमस्कार भी मत दो, उन्हें पानी भी मत दो। कितना लोग सुन रहे? गलत शिक्षा नहीं, हमको सही परमेश्वर की वचन चाहिए। कितना लोग बोलते हैं मुझे सही वचन चाहिए? हर बुधवार को आएंगे वचन लेकर। अगला बुधवार को हम पता नहीं तीसरा किताब यूहन्ना का करेंगे। हम सोचा था आज दोनों करने के लिए, पर समय 9 बज गए। मैं नहीं चाहता कि वापस और आधा 1 घंटा जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे इन वचनों से।